क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरे कमरे में एक आईना आपके लिए मौत का दरवाज़ा बन सकता है? एक ऐसी औरत जिसने अपनी खूबसूरती के लिए मासूमों की बलि चढ़ा दी और जाते-जाते दुनिया को एक श्राप दे गई, जो आज भी ज़िंदा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम ब्लडी मैरी की असली और दर्दनाक कहानी सुनेंगे। ये कहानी शुरू होती है 1600 के दौर में, इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव से। वहाँ मैरी वर्थ नाम की एक महिला रहती थी। मैरी दिखने में बेहद डरावनी और बदसूरत थी। कहते हैं उसकी उम्र महज 18 साल थी, लेकिन वो किसी 70 साल की बुढ़िया जैसी दिखती थी। मैरी को अपनी शक्ल से इतनी नफरत थी कि उसने अपने घर के सारे आईने निकाल दिए। गांव वाले उसे श्रापित मानते थे और उससे दूर रहते थे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब गांव की मासूम बच्चियां अचानक गायब होने लगीं। हैरानी की बात थी कि जहां पूरा गांव डर में था, वहीं बदसूरत मैरी दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही थी। उसका चेहरा अचानक चमकने लगा। असल में मैरी एक काला जादू कर रही थी। वो उन बच्चों को अपनी झोपड़ी में ले जाती थी और उनका खून बहाकर अपनी जवानी वापस पाती थी। वो मासूमों की बलि देकर अपनी बदसूरती को मिटा रही थी। एक रात मैरी की किस्मत ने साथ छोड़ दिया। वो एक बच्ची की बलि देते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। गुस्से से भरी भीड़ ने उसे पकड़ लिया और जिंदा जलाने का फैसला किया। जब आग की लपटें मैरी को घेर रही थी, उसने एक आखिरी बार आईना देखने की भीख मांगी, पर लोगों ने उसे मना कर दिया। ठीक रात के 11:13 पर दम तोड़ने से पहले मैरी ने एक भयानक श्राप दिया। तुमने मुझे मेरा चेहरा देखने से रोका है। अब जो कोई भी आईने में मुझे पुकारेगा, मैं उसका चेहरा छीन लूंगी और उसे अपने साथ नर्क ले जाऊंगी। सदियां बीत गईं, पर मैरी का डर खत्म नहीं हुआ। कुछ साल पहले लंदन की एमी गार्डनर ने इसे महज एक अफवाह समझा। एक पार्टी के दौरान एमी ने दोस्तों के कहने पर बाथरूम का दरवाजा बंद किया, मोमबत्ती जलाई और आईने में देखकर 3 बार कहा, ब्लडी मैरी। अचानक एक चीख सुनाई दी। जब दोस्तों ने दरवाजा तोड़ा तो वहां एमी नहीं थी। बाथरूम में सिर्फ एक टूटा हुआ आईना, फर्श पर थोड़ी सी राख पड़ी हुई थी। एमी हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। ये देखकर सारे दोस्त डर गए और उन्होंने एमी के पेरेंट्स को कॉल किया और सब कुछ बताया। तो आखिर में एमी कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य है और लंदन पुलिस इसको आज तक नहीं सुलझा पाई। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी है या कोई पुराना श्राप, इसका फैसला आप पर है। पर याद रखना, आज भी रात के 11:13 पर आईने के सामने खड़ा होना खतरनाक हो सकता है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप ये नाम पुकार सकें? कमेंट में ज़रूर बताएं।